हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक टू सेकंड एडिशन ऑफ क्लब और कैंपस। सो आज हमारे साथ हैं क्वेस्ट एमटीएच से मुजस्सिर मुर्तज़ा एंड अक्सा। उसके बाद एक्स जीडीएससी लीड फ्रॉम मेहरान हमारे साथ हैं जैद। सो विल टॉक टू देम अबाउट देयर डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, क्लब से रिलेटेड, डिफरेंट सोसाइटी से रिलेटेड, और उनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इन सोसाइटीज़ ने, क्लब्स ने डिफरेंट कैंपसेस को इम्पैक्ट किया है, क्या उसके फायदे हमें मिले हैं, कौन सी चीज़ें इस तरीके से स्टूडेंट की लाइफ में असर हुई हैं, असरअंदाज हुई हैं इन सारी चीज़ों की वजह से। ठीक है। सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विथ कि तुम लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन करवा दो। ठीक है। तो मुदस्सिर, और अपने क्लब्स का ऑफकोर्स। अच्छा, इस तरीके से है कि इफ इंट्रोड्यूसिंग सेल्फ, आप एक से ज्यादा क्लब्स के साथ, सोसाइटी के साथ एफिलेटेड हो रहे हो, यू कैन टेल मी अबाउट देम कि अच्छा ये सोसाइटीज थी और हम लोग ये करते थे। सो मुदस्सिर। Uh, Assalamu alaikum. Hope you all are doing well. Am I audible? या Firstly, परफेक्ट। first of all, thank you for this invitation. And I guess ये initiative आपका तो बहुत अच्छा है for people who are new to universities, ताकि उनको जरा idea हो जाए, know हो जाए. सबको मेरे So पॉडकास्ट अगर मैं दिखाना। अपनी obviously, inshallah. So if I start with my introduction, so I have been into communities from like start of my school, starting with the position of vice president at my student council in my school, then in college, और फिर यूनिवर्सिटी में आने के बाद currently I am leading MTH Quest, जिसको हम पॉपुलरली माइक्रोसॉफ्ट टेक हब क्वेस्ट कहते हैं, बट अगर आप एक टिपिकल नेम देखो तो इट इज MLSA क्वेस्ट, जो कि सबका होता है. हमने जरा थोड़ा सा यूनिक होने की कोशिश की है क्योंकि वो बहुत कॉमन है. सो आई एम लीडिंग इट, पहले आई वाज को लीडिंग इट. और यूनिवर्सिटी में मेरा कम्युनिटीज वाला जो था सारा सफर, इट स्टार्टेड इन माय फर्स्ट सेमेस्टर एक्चुअली, जब मैंने अप्लाई किया था MLSA के लिए. एंड सेकेंड सेमेस्टर में आई गॉट इन एक्सेप्टेड एंड आई स्टार्टेड को लीडिंग MTH, जो कि मेरे लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था. क्योंकि स्टार्ट में आपको होता है ना कि सेकेंड सेमेस्टर है, अचानक से इतनी बड़ी पोजीशन दे रहे हो आप फर्स्ट ईयर में, और फोर्थ ईयर वाले बंदे आपके नीचे हैं, उनको काम बोलना, उनको कहना, थोड़ा सा वो आपको होता है हिचकिचाहट. बट स्टिल मुझे वही होता है कि जो हमारी एक्स लीड थी और जो फाउंडर थी, कुछ दिन पहले भी मेरी उनके साथ कॉन्वर्जेशन हुई थी, तो शी वाज सेइंग कि मुझे स्टिल याद है कि वो बंदा जो कि सेकंड सेमेस्टर में डर रहा था पोजीशन लेने से, अब वो फाइनल ईयर में आने वाला है. So it's been pretty interesting, and that's it from my side. अच्छा अक्सर। Hello, हाय। Assalamu alaikum. हाँ, So हाय। I'm Saisha, a final year software engineering student from Quiz Nawab Shah. So I'm a community affairs manager at MTH. So जो बेसिकली हमारा जो मेन मोटिव है हमारा जो MTH का, ताकि हम जो है ना पाथवे क्रिएट करता है स्टूडेंट और माइक्रोसॉफ्ट रैन स्टूडेंट नेटवर्क में ऑन नेशनल और इंटरनेशनल लेवल. और हमारा मोटिव है कि हम एक्सप्लोर करें माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज को और इनको इंट्रोड्यूस करें इनटू अ रियल वर्ल्ड. नाइस That's all नाइस from नाइस। my side. ग्रेट। जैद, जैद ने अपना कैमरा ऑन कर लिया है? Yes, sir, बिल्कुल मैंने लॉन्च कर दिया. Okay, so assalamualaikum everyone. I am Zaid Sumro, the ex-GDC lead of Mehran University. मेरा कोई इतनी ज़्यादा लिस्ट नहीं है communities की. I have been focused on one club only, that is GDSC. Actually, it was my dream club since I always tell this story कि भाई शुरू से it all started from a boot camp. भाई वहाँ से मैं किस तरह से GDSC का फैन हो गया था कि भाई before university I knew about GDSC और then I wanted to be a part of it. Then फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था फॉर वॉलंटियर पोजीशन, और उसमें जो है रिजेक्ट हो गया था. एंड देन फिर मैंने कोर टीम के लिए अप्लाई किया था नेक्स्ट ईयर. देन उसके बाद फिर खुद लीड के लिए अप्लाई किया, तो आई वाज सिलेक्टेड एज अ लीड. तो 2 साल मैंने GDSC के लिए डायरेक्टली काम किया है. और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो करंट लीड है मेरे कैंपस का जो है, आई हैव वेरी गुड रिलेशन विद हिम. और GDSC ने बड़ा रोल प्ले किया है हमारे कैंपस के अंदर. लाइक आई हैव सीन के स्टूडेंट्स को पहले, जब हमारी बैच थी 20, और हमसे पहले जो थे 19 बैच, उन लोगों को लाइक इतनी चीज़ों का पहले नहीं पता होता. बट बिकॉज ऑफ दिस कम्युनिटीज, जैसे ही वो यूनिवर्सिटी के अंदर इंटर हो जाते हैं, तो लाइक एक इंडस्ट्री और एकेडमिक्स के बीच में जो गैप होता है वो फिलअप करती है हमारे पास GDSC के. भाई ये चीज़ें भी अवेलेबल हैं. लाइक फर्स्ट टाइम जब स्टूडेंट आता है तो भाई उसको लगता है कि इट इज़ ओनली C++ एंड ब्ला ब्ला ब्ला. बट जैसे जैसे इंटर हुए, हम उनको पहले ही बता देते कि भाई ये सारी फील्ड्स हैं एंड लाइक ब्ला ब्ला ब्ला. यार सी प्लस प्लस ने बहुत लोगों को डराया है।
लॉट ऑफ पीपल जो प्रोग्रामिंग से भागे वो सी प्लस प्लस देके भागे, वो ऐसे थी प्रोग्रामिंग। नहीं नहीं, और भी चीजें होती हैं। भाई दिखता है। वो कुछ लोग होते हैं जिनको मतलब लाइक बहुत कोर इनटू प्रोग्रामिंग होते हैं, तो पहले दिन में वो लगता है यार बहुत जबरदस्त लगता है, लेकिन सी बहुत इंटिमिडेटिंग है, डराती है। तो यस, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि कम्युनिटीज का काम है लोगों को सी प्लस True. प्लस से बचाना एंड टेलिंग देम कि या बिल्कुल there's a बिल्कुल। lot to it. Is that like how was your experience as a core team, and then how did that experience transform your experience as a lead? ओके सो लाइक जो हमारा कोर टीम का एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊं कि भाई मैं किस तरह से था। हमारी जो पहला 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 सेशन था टीम का आपस में कोर टीम का, तो भाई इसके अंदर एवरीवन वाज गिविंग लॉन्गर इंट्रोडक्शंस। मैं जो था वो टेक्निकल टीम का पार्ट था। सो जैसे ही मतलब मेरी बारी है इंट्रोड्यूस करने की, आई वाज लाइक ओनली हेलो दिस इज जैद एंड आई आई एम डायरेक्टर एक्सपर्ट एंड दैट इज ऑल। तो इतना मेरा कॉन्फिडेंस था। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से हमने फिर चीज़ों में काम किया, आई डिडंट नो अबाउट अक्टूबर फेस्ट, और फिर जो है इन इन चीज़ों पर काम किया, ओपन सोर्स में काम किया। अभी मेरी गिटहब प्रोफाइल इज लाइक सही है, अच्छी है बिकॉज बिकॉज ऑफ दैट। और देन आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ मेरा, तो राइट नाउ आई एम सिटिंग विथ यू एंड ऑल्सो मेरी पहले भी एक आधी पॉडकास्ट है। और क्या नाम है, मतलब तकरीबन मेरे जो इवेंट्स थे उसके अंदर मैं खुद ही पब्लिक स्पीक करता था। देन ऑडिटोरियम के अंदर 200-250 बंदों के आगे बोलना, ये सारी चीज जो है मुझे जीडीएस ने दी, एंड आई थैंक इट फॉर दैट। Yeah, that's nice. That's nice. So like basically, from saying hello to going on stage, talking to 250, 300 people, this is what GDS has done for you, right? So this is amazing job. अच्छा, यस एग्जैक्टली। अक्सर I would like to know कि how इवेंट्स का जो कल्चर होता है, बेसिकली टेक इवेंट्स का, वो किस तरीके से एमटीएच के आने के बाद, और आपके रोल एज एन एमटीएच के योर कम्युनिकेशन डायरेक्टर्स, राइट? तो बेसिक Yes. तो बेसिकली हाउ डिड इट चेंज, हाउ डिड, कौन से मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं दैट यू यूज एंड यू चैनलाइज किया, मोबिलाइज किया स्टूडेंट को कि उन इवेंट्स तक लाना और उन इवेंट्स को वोकल बनाना, एंड लाइक पीपल टू नो क्या देखो ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, एंड दिस इज समथिंग दैट रियली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर कैंपस लाइफ और एकेडमिक लाइफ का एक बहुत एसेंशियल पार्ट है। तो लाइक व्हाट डिड यू डू, या किस तरीके से एमटीएच ने वो चीजें की हैं? बेसिकली हम लोग जो है ना पोस्ट वगैरह क्रिएट करते थे, और हर किसी को लाइक जूनियर्स हैं और सीनियर्स हैं उनको इन्फॉर्म किया करते थे ये जो है ना टॉपिक जो है आपके फील्ड से रिलेटेड है, आप इससे फायदा ले सकते हैं और आप इनसे क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं। और बेसिकली जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है लाइक लिंक्डइन और फेसबुक, वहाँ पे भी हम ज्यादातर अपलोड करते थे। और जो डिफरेंट कम्युनिटीज हैं जैसे हमारी जो यूनिवर्सिटी में है पाकिस्तान इंजीनियर्स फोरम, इंजीनियर एक्सपर्ट, हम वहाँ पे भी इनकी जो है ना पोस्ट वगैरह डालते थे ताकि ताकि रीच अच्छा हो, रीच नाइस ज्यादा नाइस हो। नाइस नाइस नाइस। अच्छा, व्हाट इज योर मोस्ट मेमोरेबल इवेंट स्टोरी? किसी इवेंट की सबसे मेमोरेबल स्टोरी क्या है? एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना अच्छा इवेंट हो जाएगा। जो आप एआई में आए थे, आपने सब कुछ प्रैक्टिकल करवाया, वो ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। एनआईसी में तो मैं फर्स्ट टाइम आई थी, लेकिन वो भी बहुत मजे वाला था। मतलब उसमें इंटरेस्ट क्रिएट हो गया पाइथन में, एआई में। टू बी ऑनेस्ट पहले हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं था, मतलब एआई के बारे में और चैट जीपीटी के बारे में, क्योंकि वो न्यू था, थर्ड ईयर के स्टूडेंट थे। लेकिन अभी उसमें ज्यादा इंटरेस्ट हो गया है। नाइस 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 नाइस। अच्छा, सो इवेंट्स की बात करें तो विद वेरी स्पेसिफिक, दो बेसिकली बहुत स्पेसिफिक इवेंट्स है दैट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट। एक है मैजन कप एंड अनदर इज सॉल्यूशन फेस्ट। ठीक है, सो एक है सिग्नेचर इवेंट माइक्रोसॉफ्ट का, 20-22 साल से आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट कंटिन्यूसली इस इवेंट को कर रहा है। बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट्स बनते हैं, बहुत अमेजिंग स्टोरीज बनती हैं उसमें से। आई वुड लाइक टू नो कि तुम लोग एमटीएच में किस तरीके से बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप की अवेयरनेस पैदा कर रहे हो, या व्हाट डू यू थिंक ऑफ इमेजिन कप एज ए जनरल कॉन्सेप्ट, और तुम्हें क्या लगता है कि किस तरीके से लैंडस्केप चेंज कर सकते हो विद दिस इमेजिन कप थिंग, टेक्नोलॉजी का, एटलीस्ट इन योर कैंपस? Let me start. Yeah. हमारे पास टू बी ऑनेस्ट इमेजिन कप को प्रमोट करना ही एक बहुत बड़ी डील है। इवन Yeah. टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना एक बहुत बड़ा स्टेप है। यू नो कि जरा साइकी और उस तरह से इवन एमटीएच वाज द फर्स्ट क्लब इतने सालों बाद 2022 में टेक्नोलॉजी रिलेटेड पहला जो क्लब जो सिर्फ टेक्नोलॉजी पे फोकस करता था वो जाके 2022 में बना था एमटीएच।
उसके बाद अब एक और हैं, एक दो और हैं, बट इतना टाइम जब एक सिर्फ एक क्लब को बनने में लग गया तो कि एक इतने बड़े कंपटीशन के अंदर उनको प्रमोट करना बहुत बड़ी डील है। इवन दो इन द फर्स्ट ईयर जब हम लोग बने थे मिल से 2022 के अंदर ही, at that time we promoted it at its like fullest, और बहुत हम लोगों ने कोशिश की सेमिनार करने की, प्रमोशंस की। इट वाज डिफिकल्ट, इवन दो एक दो लोगों ने किया अप्लाई, बट फिर थोड़ा सा उनका डिले आया, जिसकी वजह से अभी तक हमारे पास से कोई टीम ने कभी क्वालिफाई तो नहीं किया है। एटलीस्ट हम इस बात पे खुश होते हैं कि एक दो सालों के अंदर इतना हुआ है कि उन लोगों को पता तो चला एटलीस्ट कि इमेजिन कब भी कुछ होता है, सॉल्यूशन फेस भी कुछ होता है। वरना तो हमारे पास ये नहीं पता था कि हमारे पास ना बहुत हैकाथॉन का ही एक स्पेसिफिक लोगों को पता है कि बस हैकाथॉन जैसी चीज भी कोई होती है। वरना बहुत सारे टेक्नोलॉजी रिलेटेड डिपार्टमेंट्स वाले लोग भी बस आते हैं, डिग्री पूरी करते हैं, डिग्री वाला पेज लिया चले जाते हैं। बस दो ही चीजें करनी है, या तो वेबसाइट बनानी है या ऐप बनाना है, दैट्स इट। इवन नई फील्ड को प्रमोट करना ही हमारे लिए एक मुश्किल टास्क होता है। आपको पता ही है एआई वाला जो आपने किया था, उससे आपको अंदाजा हुआ होगा कि कितना लोग का इंटरेस्ट बना, क्योंकि उतनी अवेयरनेस नहीं है। यस सो वी हैव ट्राइड, हम लोगों ने सेमिनार किया इमेजिन कप वाले के रिलेटेड, या जीडीएससी तो हमारे पास अभी तक अनफॉर्चुनेटली है भी नहीं। सो उसी में जल्दी लाओ। एमएनएस के थ्रू, एंड इंशाल्लाह इस साल एटलीस्ट कोई ना कोई तो लाएगा ही। सो हम लोगों ने इतना एटलीस्ट किया कि उनको पता चला, एक दो टीम्स गई, बट वी आर होपिंग कि मे बी नेक्स्ट ईयर कोई क्वालिफाई भी जरूर करेगा। अच्छा, उससे पहले मतलब वो जो चीज है ना, यू जस्ट नीड वन विन, एक विन आ जाती है जैसे ही, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि एक हाइप क्रिएट हो जाती है कि आप उसकी इवेंट की और उन सारी चीजों की। फॉर एग्जाम्पल, मुदस्सिर गया, मुदस्सिर जीत गया। अब सबको पता है कि मुदस्सिर ने माइक्रोसॉफ्ट से कुछ जीता हुआ है। सो एवरीवन वांट टू नो क्या वो क्या चीज थी जो मुदस्सिर जीता है। नाउ एवरीवन वांट्स टू विन दिस थिंग। अब ठीक है, हो सकता है कोई जीते, हो सकता है कोई नहीं जीते, बट एवरीवन इज ट्राइंग। तो तुम लोग के साथ अब मुझे पता है इमेजिन कब क्या जनरल प्रिंसिपल है। 100 एप्लीकेशंस भेजोगे तो 10 ऐसे होंगे जो एटलीस्ट रीजनल तक जाएंगे, 2 ऐसे होंगे जो रीजनल से आगे जाएंगे। तो यू नीड अ लॉट ऑफ नंबर। तो नंबर्स का बहुत इंपॉर्टेंट गेम है इमेजिन कप के हवाले से, बिकॉज मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। तो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट टेलिंग यू कि अभी अवेयरनेस पे भी काम करो, लेकिन अवेयरनेस से ज्यादा काम करो कि 2 टीम 3 टीम इतनी सॉलिड बनाओ, आपस में एप्लीकेशंस बनाओ। यस, और जाओ उधर पार्टिसिपेट करो, स्टेटस लगाओ, स्नैप्स लगाओ, लोगों को तो बताओ देखो में भाई कितना चिल कर रहा है। दिस इज ट्रू। ये जो वन लाइक है ना, वन विन वाली चीज, ये बहुत ज्यादा काम आती है। यस जैसे यस, जब तक वो राफिया फिरदौस जो हमारी पहली एमएलए थी वो नहीं बनी थी तो किसी को पता नहीं एग्जैक्टली था। वो एग्जैक्टली बनी, एग्जैक्टली सामने आई, सब कुछ बना, बड़े से लाइक वीसी तक गई, यहाँ सबसे मिली की पता चला, तो अब हम लोग 20+ जा पहुंचे हैं। तो ये चीज एग्जैक्टली बहुत मैटर करती है एग्जैक्टली। वन विन वाली। यार देखो, पता नहीं कितने जैद कैन रिलेट टू इट। जैद हेरा से मिले हो? हेरा बेद। जी जी बिल्कुल। सो जी जी। हेरा वाज द वन फ्रॉम मेहरान जिसने जीडीएससी के लिए अप्लाई किया। शी वाज लाइक वेरी नर्वस इनिशियली, क्या पता नहीं, आई एम नॉट लाइक, शी इज वेरी अमेजिंग पर्सन, बहुत स्मार्ट, बहुत इंटेलिजेंट एंड लाइक हेल ऑफ अ टेकी, ठीक है। बट शी वाज थोड़ा सा नर्वस, यार गूगल वाले हैं, पता नहीं किस तरीके से इंटरव्यू एंड शी डिड इट अमेजिंग जॉब, लीड किया। बट देन उस एक लीड होने के बाद, हेरा के बाद, इट वाज लाइक जीडीएससी बिकम दिस फिनोमेना, right? That can, एग्जैक्टली। that can, if you would like to talk about that thing. बिल्कुल, वी आर ऑलवेज थैंकफुल टू हिरा फॉर द वंडरफुल जॉब शी डिड। लाइक हमारे बैच के आने से पहले तो वो लोग ग्रेजुएट हो चुके थे, बिकॉज Yes. शी वाज फ्रॉम F16 एंड वी आर फ्रॉम 20। तो बट उनसे मेरी मुलाकात हुई थी एनआईसी हैदराबाद में, इन सम काइंड ऑफ इवेंट। तो उसके बाद मेरा उनके साथ कनेक्शन बना। शी इज एन अमेजिंग लेडी। She's an लाइक amazing person. जीडीएससी का हमारे पास इतना इतना हमारे पास लाइक है कि मेहरान के अंदर, व्हेन यू बिकम अ जीडीएससी लीड यू बिकम अ सेलिब्रिटी, Yeah. लिटरली। आपको जितना जो है स्टूडेंट्स जो हैं, आपके जूनियर्स, आपके बैचमेट्स, इवन आपके सीनियर्स, वो सबके सब एक आपकी डिफरेंट रिस्पेक्ट होती है वहाँ पे। और लाइक एक डिफरेंट किस्म का आपकी बात जो है वो मतलब ना वजन रखती है। और कहीं पर भी आप किसी के सामने भी लाइक रिप्रेजेंट कर रहे हो पूरी पूरी की पूरी बैच को, पूरी की पूरी डिपार्टमेंट को। लाइक हमारे सॉफ्टवेयर की लाइक कह सकते हैं जैसे शान होती है ना, वो जीडीएससी है। बिकॉज अभी तक के जितने भी 5 के 5 लीड सेलेक्ट हुए वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में से ही हुआ है सो फार। तो दैट इज वाई कि भाई जीडीएससी हमारे अपने डिपार्टमेंट का क्लब है। और जो है हम लोग अभी पूरी कोशिश करेंगे। अभी तो लाइक यार जो हमारी न्यू कोर टीम सेलेक्ट हुई है ना इस बैच की,
वो उसके अंदर हमारे पास बीबीए के स्टूडेंट्स हैं। लिटरली नाइस। इतना 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 हमारा जो है वो रुझान बढ़ चुका है। लाइक आई वाज सिटिंग समवेयर इन हैदराबाद। वहाँ पर कुछ रैंडम होता है ना कि भाई रैंडम दोस्त आ जाते हैं कि भाई किसी किसी और का दोस्त म्यूचुअल ऐसा फ्रेंड। था। तो वो ग्रेजुएटेड थे। हाँ, म्यूचुअल फ्रेंड्स 19 बैच के। तो वो देख देख के थोड़ी देर के बाद वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के थे। और लाइक कोई टेक्नोलॉजी से वास्ता नहीं। बैठे बैठे बता रहे हैं कि भाई यार देखे देखे लग रहे हो। इज इट दैट जीडीएससी थिंग जीडीएससी रीड कर रही हो। लाइक इतना आपको यहाँ पे मेहरान के अंदर हमारी जीडीएससी का रुझान है। सो यस, थैंक्स टू इरा फॉर स्टार्टिंग इट। Yeah, exactly. So Aksa, do you feel like a celebrity? Yes, I do. Yes, that's right. So like इसी बात को कंटिन्यू करते हुए I would like to know your like what do you आपके क्या thoughts हैं? Because you have the first gold ambassador, uh, female gold ambassador, right? Yes. Great. बहुत अमेजिंग लोग हैं आज हम लोग के साथ. So yeah, I would like to know कि how does आप किस तरीके से हैंडल कर रहे हो सेलिब्रिटी फैंडम को? आई मीन मतलब अच्छा लगता है जब हर कोई बोलता है कि ये गोल्ड एमएलए से और एमएलए से यूनिवर्सिटी में जूनियर्स खास करके पूछते हैं एमएलए से क्या है, एमटीएच क्या है। और इवन जो अलग अलग डिपार्टमेंट में है ना, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये एमएलए से और एमटीएच में डिफरेंस क्या है, यही पूछते हैं। फिर उनको मैं एक्सप्लेन करती हूँ और फिर लिंक्डइन पर अलग जो है ना, लोग पूछते हैं कि कैसे एमएलए से बने। इवन वो हमारी यूनिवर्सिटी के भी नहीं होते लेकिन हम उनको एक्सप्लेन करते हैं, तो मतलब अच्छा है, हर कोई तारीफ करता है, तो इट्स अ नाइस फीलिंग। Yeah, it's a nice feeling. तो बताओ मुर्देसर. यहाँ पे आई कैन रिलेट टू जैद, जैसे जैद कह रहा है ना कि वो जरा सेलिब्रिटी फीलिंग, बिकॉज जब हम लोग सेलेक्ट हुए थे, अक्सा भी रिलेट करेंगी, क्योंकि हमारे टाइम पे लाइक हम अक्सा वालों को मिला के ही 4 बंदे थे सिर्फ। तो पूरी Exactly. यूनिवर्सिटी में 4, उसके साथ आपको सेकेंड सेमेस्टर में को लीड की पोजीशन मिल गई, सबसे बड़ा टेक क्लब भी आपके पास है। तो इट्स लाइक दैट कि आप किसी और डिपार्टमेंट काम से भी जा रहे हो ना, तो इट्स लाइक अरे आप तो वही हो ना एमटीएच वाले, ये चीज तो समझा दो, एमएलए तो बना दो हमको, क्योंकि हमारे पास जरा थोड़ा सा होता है। इवन हमारे पास बड़े अरसे तब लोगों को ये लगता था कि हम एमटीएच वाले जिसको चाहते हैं ना उसको पकड़ के एमएलए से बना देते हैं। अच्छा. उनको ये लगता था कि आएगा हमारे पास और हमने उनको एमएलए से बना दिया है। उसको क्लियर करने में ही हमें 1 साल लगे कि भाई ऐसा नहीं है, एमएलए से डिफरेंट है, एमटीएच का एक सिंपल सा वॉलंटियर डिफरेंट चीज है। सो इट्स अ नाइस फीलिंग, और अच्छा भी लगता है कि चलो आपके पास वजह से थोड़ा सा आपकी यूनिवर्सिटी आगे आ रही है, आपके लोग आगे आ रहे हैं। अ लॉट ऑफ पीपल, काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास लाइक लिंक्डइन तक नहीं था स्टार्ट में, उन्होंने लिंक्डइन बनाया, आगे गए। सो अच्छा मजा आता है, अच्छा फील होता है कि एटलीस्ट थोड़ा। सॉल्यूशन फेस्ट का मेरा इतना ज्यादा कोई एक्सपीरियंस नहीं है. सो आई वुड लाइक टू नो कि व्हाट सॉल्यूशन फेस्ट इज इटसेल्फ और हाउ इट इज चेंजिंग थिंग्स अराउंड campuses और ये. सो एक्चुअली इट्स सॉल्यूशन चैलेंज, जो कि हर साल होता है इसी तरीके से, बिल्कुल बजट कप की तरह ही। और डिफरेंट जीडीएसीज इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराती हैं। और उसके अंदर लाइक हम लोग, लाइक जरूरी नहीं होता कि आप इवेंट ऑर्गेनाइज कराओ, बट आजकल जो है गूगल इस पर ज्यादा फोकस कर रहा है कि भाई आप इवेंट कराओ ताकि लोगों को पता चले कि भाई हाँ दिस थिंग एग्जिस्ट। पहले क्या होता था कि जीडीएसी खुद ही जो है वो जो जीडीएसी लीड्स होते थे, वो जो अपना वगैरह कोई प्रोजेक्ट होता था छोटा मोटा बना के आपस में, वो फिर अप्लाई कर देते थे। अब हमारे बैच के बाद क्या हुआ था कि भाई हमें इवेंट भी करवाने थे। तो बिल्कुल गूगल के अंदर जाके रिपोर्ट हो रहे थे कि भाई ये सारे के सारे सोल्यूशन चैलेंज के रिलेटेड हमारे इवेंट्स हैं एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो प्रोजेक्ट बनाना होता है, जितने ज़्यादा सबमिशन जाते हैं यूनिवर्सिटी से उतनी ज़्यादा रिकग्निशन होती है। Nice. लास्ट टाइम जो है, मतलब मेहरान से तो बहुत ज़्यादा सबमिशन हमने किए थे, तकरीबन 15 से 20 सबमिशन हमारे गए थे। हमने Nice. एनआईसी स्टार्टअप्स को दिया था, मैंने एनआईसी स्टार्टअप्स को दिया था, और इसके अलावा हमारा खुद एक, जो मेरी कोर टीम थी उनसे मैंने प्रोजेक्ट बनवाया था। और जितने भी सबके पर्सनल प्रोजेक्ट्स थे, आई कॉन्टेक्टेड एवरीवन कि भाई कोई भी प्रोजेक्ट है जो कोई ना कोई एसडीजी सॉल्व कर रहा है, लगा दो। उससे क्या हुआ कि हमारी यूनिवर्सिटी की एक, क्या कहते हैं कि जैसे रिकग्निशन बढ़ती है ना कि भाई, और ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की, कि भाई हाँ पाकिस्तान में से इतनी यूनिवर्सिटीज में से इतने ज्यादा सबमिशन आए हैं। तो लाइक पाकिस्तान में एक्चुअली काम हो रहा है, बिकॉज कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं। और इवेंचुअली कंपनीज यही चाह रही होती है कि भाई हमारी जो प्रोडक्ट है वो सबसे ज्यादा यूज हो, बिकॉज सॉल्यूशन चैलेंज की सबसे बड़ी एक रिक्वायरमेंट ये होती है कि भाई आप गूगल टेक्नोलॉजीज यूज करें, सच एज फायरबेस हो गया या गूगल क्लाउड हो गया, फ्लटर हो गया, कुछ भी इस तरह की चीज।
तो कंपनीज ये चाहती हैं। अब जितनी ज्यादा हम लोग इसमें पार्टिसिपेशन लाते हैं, उतना ज्यादा हमारी कंट्री का ही फायदा है। लाइक ऑफ कोर्स हमारी जो है फिर इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएगी गूगल जैसी कंपनी से। जैसे बड़ी एग्जांपल है हमारे पास, जैसे गूगल करियर सर्टिफिकेट्स हैं। कितने ज्यादा स्टूडेंट्स हाँ जो है इससे फायदा ले रहे हैं। कोर्सेरा के सर्टिफिकेट्स डेली में लिंक्डइन ओपन करता हूँ, हर बार 4 से 5 कोर्सेरा के सर्टिफिकेट्स देख रहा होता हूँ। तो आई थिंक दिस इज अ रियली गुड थिंग। यस यस, कोर्सेरा थिंग और ये जो कैरियर सर्टिफिकेट्स है, दे हैव डन अमेजिंग जॉब स्पेसिफिकली फॉर। अच्छा एक चीज, जैसे तुम लोगों ने अभी बताया, दिस इज एन इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेक ऑन। कि पहले ये होता था, अगर सोसाइटीज यूनिवर्सिटी या डिपार्टमेंट के अंदर होती भी थी ना, तो उसमें इस तरीके से कि भाई जैद है ना प्रेसिडेंट, ठीक है भाई, जैद का दोस्त वाइस प्रेसिडेंट हो गया, जैद का दूसरा दोस्त सेक्रेटरी जनरल हो गया। इस तरीके से बहुत ही ना प्रिज्म होता था। और दिस वाज नॉट समथिंग जिससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो आई वुड लाइक टू नो कि हैज इट चेंज, और लाइक इन द सेंस कि ये एक तो चीज बहुत क्लियर है कि भाई देखो, अब तुम जीडीसी लीड तुम ऐसे नहीं बन सकते, तुम एमएलए ऐसे नहीं बन सकते, वो तो माइक्रोसॉफ्ट वाले तुम्हें खुद देंगे। बट लाइक इन कोर टीम्स और वॉलंटियर टीम्स, तुम लोग के पास क्या मैकेनिज्म्स है कि तुम लोग इस चीज को इंश्योर करो कि ऐसा ना हो एटलीस्ट? या तुम लोग के पास लोग ही नहीं है जो बोल रहे हैं आज क्यों, ठीक है आज चलो कोई नहीं, ये भी आ रहा है ना, तो इसको भी ले ही लो। या अच्छा, इस चीज से मैं आंसर करता हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा था, मेरे जो कोर लीड थे, अब वो मेरे लाइक कह सकते हैं कि जो मेरी कोर लीड थी वो शी इज लाइक वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स। तो उन्होंने जो है मुझे काफी सपोर्ट किया था यार। कोर लीड जो है, मैं कहता हूँ कि एक ऐसा बंदा हो जिसके अंदर लाइक वर्किंग एबिलिटी हो बहुत ज्यादा, और आपके क्लोज भी हो। बिकॉज फॉर एग्जांपल हमारा जो सबसे बड़ा इवेंट था जीडीएससी फेस्ट, उसके अंदर मुझे 104 का बुखार था और मैं बेड रेस्ट पे पड़ा हुआ था, सारा का सारा उन्होंने संभाला था। तो लाइक अगर मेरा मुझे लगता है कि अगर वो मेरे इतने क्लोज दोस्त ना होते, तो आई डोंट थिंक कि वो मेरी रिस्पेक्ट का, मेरे क्लब के रिस्पेक्ट का इतना ज्यादा ख्याल रखते। बट दे डिड इट। बट जो दूसरी टीम है उसके अंदर स्ट्रिक्टली बंदा, मैं जो जितनी मैंने सिलेक्शन की है, मैं एक तो ये देखता हूँ कि उनकी स्किल, और दूसरा ये कि वो वॉलंटियरली काम करना चाह रहे हैं कि नहीं। हाँ बिकॉज अमेजिंग लोग होते हैं, अमेजिंग स्किल्स होती हैं, बट दे डू नॉट वांट टू वर्क वॉलंटियरली। भाई एग्जैक्टली। पैसे नहीं मिल रहा है। शुरू में तो होता है कि भाई चलो कर देते हैं, बट बिकॉज एवरेज हर इसका क्लब का जो है वो टेन्योर होता है 1 साल का। अब 1 साल पूरा ही नहीं होता, पहले ही 3-4 महीनों में 3-4 इवेंट्स में कॉन्फिडेंस डल हो जाता है, और थक फिर जाते हैं। वो टीम आ ही नहीं रही होती, टीम की आपस में वो कोऑर्डिनेशन नहीं रहती, और मतलब मजा नहीं आता था। तो एक चीज तो ये कि भाई जब आप अपना को लीड रखें, जो भी ऑफ कोर्स हमारे पास न्यू सेशंस स्टार्ट होंगे हर चीज के, जीडीएससी का और लाइक एमएलएसए का मुझे नहीं पता बिकॉज आई बीन अ पार्ट ऑफ इट। बट सबके लिए एडवाइस मेरी यही होगी कि भाई जो को लीड आप रखें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप उसको देखें कि भाई वो उसके अंदर एबिलिटी है टू लीड और नॉट। दे शुड बी हम्बल, बिकॉज टीम के साथ वही डील कर रहा होता है। और they should have skills, and along with that वो आपके साथ लॉयल हो। बिकॉज इट्स लाइक कोई गैंग होता है ना, गैंग में एक बॉस का राइट हैंड होता है। हाँ तो को लीड इज लाइक अ राइट हैंड। अगर वो ही आपका ट्रस्टेबल नहीं है, तो आप जो है किस तरह से पूरे क्लब यस को चलाएंगे। एग्जैक्टली। एंड बाकी टीम में यू हैव टू सी द पैशन, पैशन होना चाहिए सबके अंदर। व्हाट आर योर आइडियाज ऑन दिस? हाँ, कंटिन्यूइंग टू ज्यादा नक्शा, वही बात कि आई गेस एक को लीड जो होता है ना, वो आपके लिए पिलर ऑफ स्ट्रेंथ वाला काम करता है। और हमारे पास ये होता है कि काफी दफा ना टीम्स में जब वो रिक्रूट करता है ना अपनी टीम को, तो वो नए लोगों को ही को टीम के अंदर एंटर करते हैं। हमारे पास जरा एक ये चीज अलग होती है कि देखें, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो 1 साल लोगों ने काम किया था ना, हम उसी में से को टीम बनाते हैं, क्योंकि हम 1 साल में ऑब्जर्व कर चुके होते हैं कि ये बंदा क्या कर सकता है। या हम दिस जो इज मेंबरशिप अमेजिंग। ड्राइव होती है वो सिर्फ वॉलंटियर्स के लिए यूज करते हैं, जो बेसिक मेंबर्स होते हैं उसी के लिए। हम कोर टीम हमेशा वो 1 साल वाले बंदों को पूरा आजमा के देख के, वो आ सकते हैं नहीं आ सकते क्या सीन है, उसके बाद रखते हैं। एंड आई गेस ये है, अभी तक कल्चर है ये जो आपने बात की थी स्टार्ट में, कि दोस्ती वाली और नेपोटिज्म वाली, बेसिकली वो अभी भी है, अभी एग्जिस्ट करता है। और हमारे पास जरा थोड़ा बैकवर्ड इलाकों में थोड़ा ज्यादा एग्जिस्ट करता है। बट स्टिल वी आर थैंकफुल कि अभी भी काफी सोसाइटीज हो चुकी हैं जिन्होंने ये समझ लिया है कि दोस्तों को लाने से आपकी सोसाइटी नहीं चलनी, काम नहीं होना, इवेंट्स भी नहीं होंगे। सो आपको इन द एंड ऐसे लोग ही लाने पड़ेंगे जो काम करें। तो चीज़ बेहतर हुई है, बट वी एक्सपेक्टिंग कि आगे ज़्यादा बेहतर होगी। 100% तो कभी भी सही नहीं हो सकती।
अच्छा हो भी नहीं सकती, बट हमेशा कोई भी चीज करो ना, इफ यू आर लीड यू कैन नॉट प्लीज एवरीवन। सबसे मुश्किल चीज है कि भाई This is true. या तो समवन वुड बी हैप्पी, समवन वुड बी एंग्री, वो बोलेगा नहीं मुझे ऐसे बुरा कोई लीड ही नहीं है, जैद ने तो बेड़ा गर्क कर दिया, तो क्योंकि उसके जहन में चल रहा होगा क्या, नहीं मुझे नहीं लिया ना, मेरी जब बारी थी मुझे नहीं लिया भाई, उसको पता ही नहीं, उसने उसको लेना था इसलिए मुझे छोड़ दिया। तो लाइक दिस समथिंग दैट्स ट्रू, बट इफ यू हैव शोन कि भाई देखो जिस बंदे को मैंने लिया उसने मेरे साथ काम किया है, और वो सारी चीज प्रूव करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस प्रूव करते हैं, सारी चीजें प्रूव करते हैं, तो लाइक इफ आपके मेथड्स प्रूव कर रहे हैं ये सारी चीजें, तो वो डिस्कशन भी थोड़ी सी मुड़ जाती है कि भाई ठीक है, इफ इज माई फ्रेंड, ठीक है, तो इस तरीके से नहीं हो सकता कि यार वो दोस्त है मेरा, तो अब मैं उसे ये ले लूं कि भाई नहीं अब तो कभी सोसाइटी का लीड या को लीड नहीं बन सकता। नो, इफ यू कैन डिलीवर ऑन इट, ठीक है मैं उसको बनाऊंगा। इफ समवन इज बेटर देन हिम, जो कैन डू जॉब, मैं उसको बनाऊंगा। दैट शुड बी दी बेसिक थिंकिंग इसके पीछे। तो आज के किस तरीके से, हाउ डू यू थिंक दीज कम्युनिटीज और इनमें से जो चीज सीखोगे तो तुम लोग की करियर की एक्सेल में क्या होगा, और दूसरे लोगों की करियर जो तुम लोग तुम्हारे साथ काम कर रहे हैं उनके करियर को किस तरीके से वो चीज एक्सेल करेगी। अच्छा, जी, तो बेसिकली ये जो हम सोसाइटी ज्वाइन करते हैं इससे हम बहुत कुछ सीखते हैं, जैसे टीम वर्क है, कम्युनिकेशन है, टाइम मैनेजमेंट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारे स्किल्स होते हैं और ये स्किल्स जो है ना हमें आगे काम आते हैं। जैसे अभी जो यू ग्रेड की स्कॉलरशिप है वहाँ पे वो बोलते हैं आपने कम्युनिटी काम कितना किया है, वो शो करवाना पड़ता है, अपने सर्टिफिकेट्स कितने लिए हैं। और अभी जो है स्कॉलरशिप है, जैसे सोर्स कोड में है जो गर्ल्स स्क्रिप्ट समर ऑफ कोड, ये इंडिया की है, उनमें भी ये बोलते हैं कि आपने कितना काम किया है, उस हिसाब से ना आपको स्कॉलरशिप वगैरह देंगे। और दूसरी गूगल की है स्कॉलरशिप, उसमें भी ये बोलते हैं कि आपने कौन सा एक स्टेटमेंट बताया जिसमें आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया, तो मैंने यही बताया कि हमारे सेशन में अगर कोई डिफिकल्टी होती है तो हम उसे कैसे हैंडल करते हैं। तो ये सब सारी स्किल्स हमें काम आएंगे आगे भी। मुझे सर, और कुछ हाँ हाँ जी सर, जी कंटिन्यू नहीं करें। ऐसा कहीं कुछ। हाँ, और बेसिकली ये कहना चाहती हूँ कि जो कुछ जूनियर्स हैं उनकी ये मिसकंसेप्शन होती है कि सोसाइटी है, वेस्ट ऑफ टाइम है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो मेरे सामने बोलते तो मैं इनको बोलती हूँ कि इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है, ये सर्टिफिकेट्स, ये सॉफ्ट स्किल्स आपको आगे काम आएंगे। इवन जॉब्स में ये सब कुछ देखेंगे, आपसे जीपीए का इतना नहीं होगा, स्किल्स होगा, और ये जो सॉफ्ट स्किल्स है ये ज्यादा रोल प्ले करती हैं। जी मुझे मुझे सर, सर। जी कंटिन्यू टू अक्सर वही। मुझे ऐसा लगता है कि ना कम्युनिटीज वाला जो भी काम होता है ना वो आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम करने में बहुत हेल्प करता है। वही मैं हमेशा जब भी हमारी टीम के साथ बात होती है ना तो जो नए बंदे आ रहे होते हैं जो बहुत जूनियर्स होते हैं जिनको अक्सर जैसे कहा कि ये मिसकंसेप्शन बहुत ज्यादा होती है कि शायद पैसे भी नहीं मिल रहे, कुछ हो भी नहीं रहा, तो हमारा वेस्ट ऑफ टाइम है, कुछ खास हमें फायदा नहीं होगा। उनको मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब मैंने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ये चीज़ें स्टार्ट की थी ना कम्युनिटीज़ की यूनिवर्सिटी में आने के बाद, जिस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया था वो यही था कि मैंने स्कूल से उस चीज़ को रख के आया था। मैं हमेशा कम्युनिकेट करना, स्टेज पे आना, लोगों से बात करना, टीचर से कम्युनिकेट करना, अपनी ज़्यादा अथॉरिटी। आई वॉज इन आर्मी स्कूल, रेंजर्स का स्कूल, तो वहाँ पे होता था कि हमारे पास यूजुअली कमांडर्स एंड लेफ्टिनेंट जनरल्स ये लोग आ रहे होते, तो अब उनसे आप जब कम्युनिकेट करते हो ना आपको वो एक चीज़ होता है कि हाँ ये हमसे बहुत ऊपर है, लेकिन आपने वहां पे बताना होता है, प्रूफ करना होता है कि हाँ मुझे यहाँ पे मौका मिल रहा है ना बोलने का, दैट मीन्स कि मैं डिजर्व करता हूँ यहाँ पे आना। तो मुझे ऐसा लगता है कम्युनिटीज आपकी ना पर्सनालिटी ग्रूम करने में एक बहुत बड़ी चीज, बस अभी भी यहाँ पे misconceptions हैं कि लोगों को लगता है कि सिर्फ करते हैं कि आप अक्सा को देखें, शी इज द टॉपर ऑफ बैच, शी इज वन ऑफ द, am I audible? या सर वी कैन। या शी इज अ टॉपर ऑफ हर बैच। और इसके साथ साथ ना हम में से अगर कंपेयर किया जाए तो मोस्ट टेक्निकल पर्सन अक्सा ही है। आप अगर टेक्निकल स्किल्स के हिसाब से भी कंपेयर करेंगे तो शी इज वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल पर्सन, और हमें भी बहुत हेल्प मिलती है उनसे कि वो हमारे साथ हैं, हमें मदद करती हैं, और ये भी एक बहुत अच्छा कम्युनिटीज का पार्ट हो जाता है कि आपको ना हेल्प करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। आपको कहीं भी विश होता है, कभी इसने हेल्प कर दिया, कभी उसने हेल्प कर दिया, यहाँ से अपॉर्चुनिटी का पता चल गया, वहां से। तो आई गेस बहुत एक बड़ा रोल है कम्युनिटीज का, बट हमें उसको समझाने के लिए भी अभी टाइम लगेगा इंटरनल सिम में बेसिकली। यस, पता है, मेरा एक जो सोसाइटी से क्लब से जो क्रिटिसिज्म था ना शुरू से, वो ये कि ठीक है सॉफ्ट स्किल्स मैटर करती हैं, नो डाउट मैटर करती हैं, बट लाइक सॉफ्ट स्किल्स कॉम्प्लीमेंट्री चीज होती है। ठीक है भाई, फॉर एग्जांपल अमेजिंग प्रोग्राम, बहुत हाई लेवल का प्रोग्राम करूँ, अगेन कोड बहुत अच्छा जावास्क्रिप्ट में, या फिर मैं बहुत अच्छा पाइथन कोड कर लेता हूँ, बहुत अच्छा नाइस, ठीक है। सो अब
दिस कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स कैन गेट मी समवेयर, ठीक है, मैं कुछ जगह होंगी जहां मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं जा पा रहा बिकॉज मेरी कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स नहीं है, आई गेट दिस, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग की जो प्राइमरी स्किल्स होती हैं उन पर, अच्छा, वेर से फोकस, आई एम नॉट सेइंग कि सेशन नहीं हो रहा, सेशन ठीक है एक आधा हो जाता है, बट लाइक इन अ वे कि उनके एक ऐसे स्ट्रक्चर्स डेवलप किए हुए हों जो फोकस ही उस चीज पे करते हो, ठीक है। सो जैसे एग्जाम्पल कि किसी सोसाइटी के अंदर फॉर एग्जाम्पल दिखा के दे यूज टू हैव दिस डेवलपमेंट टीम का काम क्या होता था कि वो जिस फॉर एग्जाम्पल किस डिपार्टमेंट में है, कहीं किसी यूनिवर्सिटी में है, तो उनके जो टेक के काम होते थे ना, फॉर एग्जाम्पल कोई नया प्रोडक्ट है, कोई नई प्रोजेक्ट है, कोई चीज करनी है, तो वो टीम काम करती थी। तो इससे क्या होता था कि दे हैड दिस रियल टाइम वर्क एक्सपीरियंस, और उसके साथ साथ उनके वो स्किल्स जो इंटेंजिबल स्किल्स हैं, यस, बट इन अ सेंस के वेरी टेक्निकल, वो भी डेवलप हो रहे थे। सो आई वुड वांट कि अगर तुम लोगों ने इस पे कुछ काम किया है, या व्हाट डू यू थिंक इस पे काम होना चाहिए, या इस पे भी काम ज्यादा जरूरत किया जाना करने की जरूरत है। सो आई वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन ऑन दिस। अच्छा, आई वुड स्टार्ट, फिर अक्सा पे आता है। सो इसमें ये आपकी जो है ना चीज़, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रखती है कि हमारे पास ये एक बहुत है मिसकंसेप्शन कि लोगों को लगता है अभी भी कि शायद टेक्निकल स्किल्स पे भी काम नहीं करना चाहिए, और किसी को लगता है कि सिर्फ हमारे सॉफ्ट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को लगता है कि सिर्फ टेक्निकल स्किल्स इंपॉर्टेंट है। बट यस, मेरे ख्याल से एक जो मिडिल ग्राउंड है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यस, कि आपके पास कम्युनिकेशन पावर तो हमेशा होनी चाहिए, बिकॉज जब तक आप एक अच्छी तरह से बात कन्वे नहीं कर सकते, आप कितने भी अच्छे डेवलपर हो, आप आगे समझा ही नहीं पाओगे किसी को, तो कोई फायदा नहीं है आप कितना भी अच्छा कोड लिख लो। बट एट द सेम टाइम आप बहुत अच्छा बोल लेते हो, लेकिन आपको टेक्निकली कुछ आता ही नहीं है, तो आप जाके कंपनी में करोगे क्या? सो वहाँ पे एक मिडिल ग्राउंड जरूर होना चाहिए। इसमें मुझे ऐसा लगता है यूनिवर्सिटीज का भी एक बहुत बड़ा रोल है, जिसमें दे शुड, यूनिवर्सिटी ने अभी बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, टेक्नोलॉजी पार्क वाला, सॉफ्टवेयर यस, टेक्नोलॉजी पार्क, जहाँ पे अब 3 सॉफ्टवेयर हाउसेस खुल भी चुके हैं। इवन एक ने तो हायरिंग प्रोसेस भी खत्म कर लिया है, आज उनके ऑफर लेटर्स भी डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे। और भी दो अच्छे, आई क्रिएटिव्स का आपने शायद नाम सुना हो, हाँ हाँ हाँ, वो है। इसके अलावा भी मेगाटेक है, कॉन्कर है, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। इसी में सोसाइटीज का मेरे ख्याल से एमटीएच ने जहाँ पे एक अच्छा किरदार अदा किया था, दैट वाज आवर डेवऑप्स का बूट कैंप, जिसमें हमने इस तरह से उसको अरेंज किया था कि वो जीरो से लेके आपको, नॉट ऑब्वियसली 100% आपके प्रोफेशनल तो नहीं बनाएगा, बट इतना आपको बना सकता है कि आप एंट्री लेवल के ऊपर चले जाओ, जिसके अंदर हमने ऑटोमेशन को किया, डॉकर को देखा, क्लाउड को देखा, स्क्रिप्टिंग देखी, लिनक्स को सारा सीखा। तो आई गेस एक वो हमारा प्लस पॉइंट था वहां पे कि हमने वो वहां पे एक थोड़ा सा रोल प्ले किया एक टेक क्लब होने का। एग्जैक्टली, दिस इज समथिंग दैट आई एम रियली इंटरेस्टेड इन ना, कि ये वो चीज है जो मतलब एक टेक क्लब को टेक क्लब बनाती है ना भाई, ठीक है, सॉफ्ट स्किल्स तो बहुत सारे और क्लब है, डिबेटिंग क्लब है, वो तुम्हें बात करना सिखा देगा, ड्रामाटिक्स ड्रामा के होते हैं, लिटरेचर के होते हैं, वो तुम्हें बात करना सिखा देंगे, वो तो हमसे बेहतर बात करते हैं ना, ऑफ कोर्स उनका काम ही यही है। कोई बिजनेस या मार्केटिंग का कोई क्लब होगा तुम्हें सेल्स वगैरह सिखा देगा, तो दे आर बेटर एट दैट थिंग। वी आर टेक्नोलॉजी पीपल ना, हम लोग का मसला ये है कि वी आर नॉट गुड एट कम्युनिकेटिंग, तो हम लोगों को वो अलग से सिखाना पड़ता है कि हाँ यार देखो ऐसे ऐसे कोड किया ना, तो अब उसको जाके कोड नहीं समझाना, उसको जाके बताना कि क्या करते हैं, तो ताकि किसी आम बंदे को पता हो, ठीक है। ऐसे प्रोग्राम में मुझे पता है ना कि मैंने कितना उस पर टाइम दिया, तो अगर कोई मुझसे एक काम पूछता है ना, तो मुझे था कि मैं वो चीज़ बताऊं जिसमें मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की, मैं इसको वो बताऊं कि इसमें ये मसला था, ये तुम्हें नहीं समझ आ रहा, लेकिन ये बहुत बड़ा मसला था और मैंने इसको इस तरीके से हल किया है, लेकिन उसके लिए तो मैटर नहीं करता वो चीज़। तो आई अंडरस्टैंड कि दिस इज इम्पोर्टेंट, बट वो टेक क्लब होने की वजह से हम लोग को वो चीज़ भी कम्युनिकेट, लेकिन वो जो कम्युनिकेट करें वो तो सिखाओ पहले। एंड दिस जो टेक्नोलॉजी पार्क वाला था, अमेजिंग इनिशिएटिव, मैं कल ही लिंक्डइन पे पढ़ रहा था, आई वाज रियली हैप्पी। आई थिंक आई क्रिएटिव्स ने आई थिंक पहला राउंड स्टार्ट भी कर लिया है यार, आई क्रिएटिव्स, आई यस, क्रिएटिव्स ने अभी फर्स्ट राउंड के कॉल स्टार्ट किए हैं, बट अभी यस, प्रॉपर सबको नहीं आए। कॉन्कर ने अपनी हायरिंग कंप्लीट अच्छा, कर ली है, कॉन्कर ने 3 राउंड्स हायरिंग उनके हो कंप्लीट, गए। दिस इज अमेजिंग उनके अमेजिंग, मतलब 3 उस राउंड्स हो या गए। और आपसे शहर में तो उनके पास 3 सॉफ्टवेयर हाउसेस एक यूनिवर्सिटी के अंडर आ जाते हैं, दिस अमेजिंग थिंग। अच्छा अक्सर, जी जी। व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दिस क्लब हो एंड टेक्नोलॉजी एंड सब, एंड अभी अंडरस्टैंड कि आपकी टेक्निकल स्किल्स और ये सारी चीजें काफी लोग जो क्लब्स में काम कर रहे हैं उनसे बेहतर, क्योंकि वहाँ लोग वही की सॉफ्ट स्किल पे ज्यादा फोकस है, टेक पे नहीं है, एंड यू अंडरस्टैंड दैट टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट ऑफ इट। सो आई वुड लाइक टू नो आपके पर्सपेक्टिव से और ज्यादा इस चीज के बारे में। मतलब कि अगर जो फॉर एग्जांपल जो हमारी जो सॉफ्टवेयर जो आई क्रिएटिव आया है, तो उसमें यही होता है कि हम जो ना डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स पे ये काम कर रहे हैं,
तो इसमें यही होगा कि हम जो है ना सॉफ्ट स्किल्स के साथ साथ टेक्निकल स्किल्स पे भी काम करेंगे। और मैं कल इनके पास गई थी और उन्होंने मुझे बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। उन्होंने पूरा मतलब उनका एरिया विजिट करवाया। उन्होंने बोला कि ये इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चंस होंगे और इस टॉपिक में क्वेश्चंस होंगे और आप इस टाइप से पढ़ सकते हो और ऐसे टास्क मिलेंगे आपको। और यही है कि हम जो है ना हमें जो सॉफ्ट स्किल्स के साथ टेक्निकल स्किल्स को भी साथ में वर्किंग इन दुबई बेस्ड कंपनी एज अ फुल स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मुझे 1.4 मंथ्स हो गए और आज तक मुझसे बस पूछा नहीं है किसी ने कि भाई व्हाट इज योर जीपीए। इवन दो जब मैंने ज्वाइन किया था उस टाइम मेरी थी आई गेस 2.69 समथिंग। आई डोंट थिंक इट इज अ प्रॉब्लम। हाँ उनके लिए हो सकता है इम्पोर्टेंट हो जो कि एकेडमिक्स पर ही फोकस्ड है, कि भाई एकेडमिक्स में ही हमें आगे चलना है, मास्टर्स वगैरह ब्ला ब्ला ब्ला, बोरिंग स्टफ। उस तरफ जिनको जाना है तो ऑफ कोर्स जीपीए इज गुड फॉर देम, बट आई डोंट थिंक यार इतनी ज्यादा चेंज थिंग्स बहुत चेंज हुए, स्पेसिफिकली टॉपर रिलेटेड में बताता हूँ। पहले जो टॉपर आ रहा था ना, वो Exactly. वाकई में वो नर्ड, स्पेसिफिक टेक्निकल फील्ड के था, वो नर्ड नहीं था। वो मतलब एक स्पेसिफिकली वो पढ़ने वाला किताबिश बंदा था। वो इवन टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी आ रहा था ना, तो उसको ये था कि भाई इधर पढ़ने का, टॉप करने का और इधर पढ़ाने का। तो उसके जहन में ये सारी चीजें चल रही थी। वो नहीं सोच रहा था फील्ड में जाने का और ये सारी चीजें। बट आई हैव सीन दिस ट्रांसफॉर्मेशन बिकॉज मैं पढ़ा रहा हूँ और ये सारी चीजें मेरे से गुजरी हैं। तो फ्रॉम माई, इतना कोई बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है 50-60 साल का, लेकिन फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई सीन दिस ट्रांसफॉर्मेशन इन लास्ट 2-3 सालों के अंदर। कि अब जो लोग आ रहे हैं, इवन द टॉपर्स, द पोजिशन होल्डर, जो होशियार लोग हैं, होशियार लोग भी कोड कर रहे हैं और बहुत अच्छा कोड कर रहे हैं। बिकॉज लाइक इफ आई एम टीचिंग यू समथिंग, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, प्रोग्रामिंग पढ़ा रहा हूँ, कोई से भी पढ़ा रहा हूँ, तो आई अंडरस्टैंड कि यार इसका मतलब ये याद करके आ रहा है चीजें, क्या इसको समझ भी आ रही हैं। एंड इफ समवन इज एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स, तो देन आई कैन से यार ठीक है, हाँ ही कैन प्रोग्राम। जिससे कोई बंदा मिलता है ना, तो आई कैन टॉक टू हिम एंड अंदाजा हो जाता है आपको कि इस बंदे ने, ये बंदा प्रोग्राम कर सकता है, ये बंदा प्रोग्राम करता है, ये बंदा टेक्निकल अगर बातें करते हो, यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो यस, आई टोटली गेट इट, बट थिंग्स आर चेंजिंग, अब चीजें चेंज भी हो रही हैं। तो होशियार जो बच्चे हैं वो ग्रेड्स इसलिए ले रहे हैं कि वो होशियार भी हैं और उसके अलावा वो काम भी कर रहे हैं। तो ये दोनों चीजें भी आजकल मैं देख रहा हूँ कि पैरेलली भी हो रही हैं। वैसे पहले हिस्टोरिकली ये नहीं था एकेडमिक, और उसमें ना बहुत बड़ा गैप है। एंड दिस गैप नीड्स टू बी फिल्ड। और दिस इज व्हाट आई वांट यू पीपल टू डू। दिस इज समथिंग दैट आई रियली वांट कि तुम लोग इस चीज पे काम करो। बिकॉज वी कैन नॉट डायरेक्टली कि अकेडमिक्स को बोले जा भाई अब सारा छोड़ो जैसे कर रहे थे, अब सारे नए लोग लाओ, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। दिस इज व्हाट द होल पॉइंट ऑफ दिस कॉन्वर्जेशन टुडे इज दिस कि तुम लोग करो यार, तुम लोग बनाओ, तुम लोग अच्छे काम कर रहे हो, यू डूइंग ग्रेट जॉब, डू दिस। वट आई थिंक इसमें ना यहीं पे आपकी वाली चीज थी कि एकेडमिक्स के और टेक्निकल स्किल्स के बीच में जो इतना बड़ा डिफरेंस है ना, वही आई गेस एक बहुत बड़ा रीजन बनता है लोगों का टेक्निकल फील्ड्स में आने के बाद उनका इंटरेस्ट उठ जाना। यस, कि जी आ भी गए कंप्यूटर साइंस में, फिर प्रोग्रामिंग अच्छी नहीं लग रही। दिस इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस के ऐसे टीचर्स वहां पे जिन्होंने चलो बाद में ज्वाइन किया एकेडमिक्स को, पहले 10 साल 15 साल उन्होंने प्रैक्टिकली फील्ड में काम किया है। वो जब आपको एक चीज पढ़ा रहे हैं, यू गेट इनटू दैट, आपके दिमाग में वो चीज बैठती है, आपको इंटरेस्ट भी आता है। लेकिन एक ऐसा बंदा जो इंडस्ट्री के अंदर कर रहा है काम, तो उन्हें भी चाहिए कि यार चले आप थोड़ा सा टाइम निकाल के, भले वीकली आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं कर रहे, इंडिपेंडेंटली 1-2 घंटे का सेशन लाजमी रखेंगे यार, जिसमें आप स्टूडेंट्स को जो है वो कुछ गाइडेंस दे सकें कि भाई रियल टाइम में किस तरह से चीजें चल रही है। सो आई थिंक सॉल्यूशन यही है, बिकॉज हमारे पास एक मतलब बहुत बड़ा क्या कहते हैं सिस्टम है। अब सिस्टम के साथ पूरे के साथ ना मैं अकेला लड़ सकता हूँ ना आप लड़ सकते हैं। ऑल वी कैन डू इज के हम जो है वो कुछ उस चीज के अंदर इन्हांसमेंट इस तरह से ला सकते हैं कि हम लोग किसी यू नो टेक्निकल लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएंगे, भाई आप लोग भी प्लीज इस चीज के अंदर काम करें। और अभी भी अगर कोई स्किल, अगर मुझे मतलब फॉर एग्जांपल अब मैं डीप लर्निंग पे काम कर रही हूँ, तो उसके लिए मैं अलग से लर्निंग करती हूँ, जैसे यूट्यूब पे फॉलो करती हूँ। और जो है डेटा कैंप पे, वहाँ पे अलग अलग कोर्सेज हैं और प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करवाते हैं। तो उन चीज़ों से ज़्यादा ही होता है। बाकी ज़्यादातर जो लोग होते हैं ना, स्टूडेंट्स, वो डिपेंड होते हैं टीचर्स पे, तो सारा डिपेंड आपने आपको नहीं होना टीचर पे। अच्छा, तो हम लोग अच्छा, इसको, सो लाइक आई वुड लाइक टू नो कंक्लूजन रिमार्क्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू पीपल। लेट्स स्टार्ट विद अक्सर।
बहुत मतलब अमेजिंग था, अपनी बातें शेयर की, अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। और ये ऐसे पॉडकास्ट होने चाहिए ताकि मतलब आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला और दूसरे लोगों से भी अलग कुछ सीखने को मिला। That's all. मुदस्सिर। फर्स्ट ऑफ ऑल अमेजिंग इनिशिएटिव एज अक्सर सेड, ये चीजें होनी चाहिए। एंड एक छोटा सा मैसेज, अगर कोई नया स्टूडेंट देख भी रहा होगा तो डरने की बात नहीं होती। कैंपस और क्लब जैसे आपने बात की ना, दोनों को साथ भी लेके चल सकते हैं, और ना ही आपको एज अक्सर सेड टीचर्स पे डिपेंडेंट भी नहीं रहना चाहिए। बहुत बड़ा गैप है, आप हमारी यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं तो जैसे बात भी हुई थी उसी में, थोड़ा सा गैप है, आपको उसको कवर करना पड़ेगा। बट यू कैन डू इट। बस थोड़ी सी मोटिवेशन को अपनी को हाई रखें, सेल्फ स्टडी करें, टीचर्स पे डिपेंडेंट ना रहें, और हेल्प मांगे, हर दफा मांगे जब भी चाहिए। हेल्प लेना बुरी बात नहीं होती, हमारे पास को टैबू समझा जाता है, हर किसी को हर चीज नहीं आती है। दिस इज ह्यूमन, हर चीज नहीं आती है, हेल्प लें जहाँ चाहिए, और काफी लोग होते हैं विलिंग हेल्प करने के लिए। मिस्टर जैद। सर असांखे ॾाढो मज़ो आयो। अहिड़ा प्रोग्राम थींदा रहनि त असांजा ॿार अॻिते वधनि। So yeah, it was wonderful experience with amazing people. Mudassir, Raksa, Aves bhai. So it was my first time talking to you guys. It was really amazing. भाई quest का पता चल रहा है कि भैया वाकई वहाँ पे एक नवाबशाह जैसे सिटी के अंदर हमारे पास देखो भाई, 2 जेम्स बैठे हैं हम लोग के पास। that is amazing thing. Sir, it was really wonderful. Allah Hafiz. Thank you very much. हाफिज, टेक केयर। Love it. थैंक यू।